हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, हम लोग उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक बिजनेस एंड इट्स डिफरेंस विथ इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस क्या है और डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या अंतर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस मीन्स ऐसा बिजनेस जो कि रन किया जा रहा है किसी भी एक कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर। गुड्स का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वह एक कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर। ओके, ये डोमेस्टिक बिजनेस में मिनिमम कंट्रोल होता है, रिस्ट्रिक्शंस जो होता है वो लेस होता है, और इनको थोड़ा कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। ओके, और ये सिर्फ एक करेंसी में डील करते हैं, सिंगल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस रन कर रही है इंडिया में जिसका कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो इंडिया के नेशनल बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, देन वो जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें किस करेंसी का यूज होगा? इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी का। ओके, और जो डोमेस्टिक बिजनेस है इसे इंटरनल बिजनेस या इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। ओके, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब किसी बिजनेस, जब कोई बिजनेस एक कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर ही किया जा रहा है देन वो डोमेस्टिक बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। गुड्स का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अगर नेशनल बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है देन वो डोमेस्टिक बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। बहुत ही सिंपल है, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन द नेशनल बाउंड्री। एक कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर ही गुड्स का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्शन झारखंड में होता है, वो प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट जो है एक लॉफुल प्रोडक्ट है, देन अगर उसका मूवमेंट हमारे नेबर स्टेट बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में होता है देन इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, अगर वो प्रोडक्ट लॉफुल प्रोडक्ट है तब। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व डोमेस्टिक करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डोमेस्टिक करेंसी जो हम किसी एक पर्टिकुलर देश का करेंसी होता है उसी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते हैं। नेक्स्ट, there are minimum involvement of legal and administrative formalities and control. ओके, यस, इसमें जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज जो होती है वो थोड़ा कम होती है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट वन इज इट मेक्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स, मैन पावर एंड मशीनरी। यह जो डोमेस्टिक रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्सेस है, डोमेस्टिक बिजनेस के थ्रू वो सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई रॉ मटेरियल्स है देन वो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल का यूज होगा। जो मैन पावर है वह अपने देश के जो मैन पावर उनका यूज होगा। मशीनरी जो है वह डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो मशीनरी है उनका यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्या अंतर है? फर्स्ट जो है, डोमेस्टिक बिजनेस इज कंडक्टेड विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस इज कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक बिजनेस में सिर्फ एक ही कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में दो या दो से ज्यादा कंट्री। Next one is domestic business deals in single domestic currency, whereas international business deals in multiple international currencies. डोमेस्टिक बिजनेस में एक ही सिंगल करेंसी का यूज होता है, जिस देश में बिजनेस चल रहा है उसी देश के करेंसी के थ्रू ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे कि दो से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होते हैं देन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा क्योंकि हर एक देश का अलग करेंसी है।
डोमेस्टिक बिजनेस इज लेस रिस्की इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। जहां बिजनेस की बात होगी वहां रिस्क तो होगा ही, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। डोमेस्टिक बिजनेस फेसेस लेस कंपटीशन इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। यस, डोमेस्टिक बिजनेस को भी कंपटीशन फेस करना तो पड़ता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से, देन इंटरनेशनल बिजनेस के कंपैरिजन में कम कंपटीशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज domestic business is not affected by import tariffs quotas, whereas there is direct impact of import tariffs quotas over the international business। ऐसे कि इंपोर्ट टैरिफ्स, इंपोर्ट्स पे जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, कोटाज, कोटाज मीन्स क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है कि यस कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो ओनली 1000 ही इंपोर्ट करेंगे, ये क्या हो गया, एक कोटा हो गया। टैरिफ जो है वह उस पर टैक्सेस लगा दिया गया। जैसे हमारे देश में इंपोर्टेड आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वो क्या हो गया, एक टैरिफ हो गया। तो जब भी ये टैरिफ्स एंड कोटाज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, देन इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे होता है, इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक बिजनेस पे नहीं होता है। ओके, डोमेस्टिक बिजनेस ऑपरेट्स इन रिलेटिवली यूनिफॉर्म कल्चर, whereas इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स इन डाइवर्जेंट कल्चर। यस, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का जो कल्चर होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है। ओके, लेकिन इसीलिए डोमेस्टिक बिजनेस को कहा जाता है कि यह एक यूनिफॉर्म कल्चर में ऑपरेट करता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत सारे अलग अलग कल्चर में वो ऑपरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का कल्चर अलग है, तो भी यूएसए का कल्चर अलग है, ब्रिटेन का कल्चर अलग है, सऊदी अरेबिया का कल्चर अलग है, ओके, फ्रांस का कल्चर अलग है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक बिजनेस रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस। यस, जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो डोमेस्टिक बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब कंपैरिजन होगा इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस का, देन डोमेस्टिक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होगा इन कंपैरिजन टू नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस। Okay, the market size of international business is larger in comparison to international business. Yes, of course, इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वह दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है। इसका सीधा सीधी मतलब है कि उनका मार्केट साइज जो है वह लार्ज है, जबकि डोमेस्टिक बिजनेस जो होता है वह किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल बाउंड्री के अंदर ही होता है। इट मीन्स द मार्केट साइज ऑफ अ डोमेस्टिक बिजनेस इज smaller in comparison to international business। Okay, okay students, thank you।